और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दलित महिला की 2 बीघा जमीन का सौदा कर फर्जी व कूट रचित दस्तावेजों से करीब 10 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवाने के मामले में केकड़ी शहर पुलिस ने 6 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में परिवादिया केकड़ी शहर थाना क्षेत्र के छाबड़िया ग्राम निवासी मनभर पत्नी गोपाल लाल बेरवा ने शहर थाने की में जरिए न्यायालय मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि मोटर भाटिया तहसील टोडा रायसिंह निवासी मुकेश कीर निवासी राजेंद्र चौधरी जूनियर निवासी अरियंत जैन अजमेर रोड केकड़ी निवासी दशरथ कुमार बड़ई केकड़ी निवासी सावन कुमार परियार व मंगल कुमार परियार ने धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेजों के जरिए 2 बीघा जमीन की बजाय उसकी 2 बीघा से अधिक जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। रिपोर्ट में बताया कि परिवादिया ने उसकी खातेदारी की जमीन जो छाबड़िया में स्थित है तथा उसके कसरा नंबर 614 रकबा 0.32 हेक्टर है को गत 22 नवंबर 2022 को मुकेश कीर व राजेंद्र चौधरी ने 41 लाख रुपए में खरीदने का सौदा किया था तथा परिवादिया ने मुकेश के हक में एक तहरीर लिखकर दी थी। वह साई पेटे 1,50,000 रुपये लिए थे। परिवादिया ने आरोप लगाया कि उक्त सभी लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर कूट रचित दस्तावेज बना लिए और उसकी विक्रयशुदा अराजी कसरा नंबर 614 के साथ उसकी अराजी कसरा नंबर 616/1560 रकबा 1.30 हेक्टर को भी परिवादिया के अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाकर दिनांक 30 दिसंबर 2022 को गैर कानूनी तरीके से कार्यालय समय के पश्चात रात्रि में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा लिया। परिवादिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अनपढ़ महिला है जिसका उक्त व्यक्तियों ने फ़ायदा उठाया तथा उसकी बेचान की गई अराजी कसरा नंबर 614 रकबा 0.32 हेक्टर के सौदे की बकाया राशि उसके पुत्र को देकर कूट रचित दस्तावेज बनाकर उक्त व्यक्तियों ने उसकी बेची गई अराजी कसरा नंबर 614 के अलावा अराजी कसरा नंबर 616/1560 जिसको उसने किसी को बेचान नहीं की थी उसको भी अपने नाम विक्रय पत्र के जरिए करवा लिया। परिवादिया ने बताया कि उक्त व्यक्तियों को उसने कई बार कहा कि उसने सिर्फ 2 बीघा ज़मीन का ही बेचान किया है मगर उक्त व्यक्तियों ने उसकी कसरा नंबर 616/1560 रकबा 1.30 हेक्टर अराजी को जबरन हड़प लिया तथा अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है। शहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। केकड़ी जिले के सिटी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर महिला का देह शोषण करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस्तगासे के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने न्यायालय में दिए इस्तगासे में बताया कि लगभग 10 साल पहले पड़ोस के गाँव में रहने वाले एक युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया और बहला फुसला कर केकड़ी लेकर आ गया। यहाँ उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए जिससे उसके गर्भ ठहर गया। शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने एक मंदिर में ले जाकर मांग में सिंदूर भर दी और गर्भपात करवा कर किराए के मकान में पत्नी की तरह रखना शुरू कर दिया। शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने टालमटोल की और शारीरिक शोषण किया। रिलेशनशिप में रहने के दौरान आरोपी ने कई अश्लील वीडियो बना लिए जिससे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। इस दौरान उसके 2 बेटियां हुई जिसमें एक की उम्र 7 वर्ष और दूसरी की उम्र 1.5 वर्ष है। वर्ष 2022 में आरोपी ने काम धंधे के लिए मायके से 5 लाख रुपए लाने की मांग की। मना करने पर मारपीट की और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस दौरान आरोपी ने उसे और उसकी बेटियों को जान से मारने की धमकी देकर उसके जेवर भी हड़प लिए। जुलाई महीने में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे और दोनों बच्चियों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा राजस्थान में किए जा रहे गांधीवादी आंदोलन के क्रम में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अजमेर संभाग में चलाए जा रहे पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत जिला चिकित्सालय केकड़ी से की गई। इस क्रम में नर्सेज ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए काली पट्टी बांधकर काम किया और मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर मांगों को पूरा करने की
के लिए आग्रह किया। संभाग प्रभारी दिनेश चोटिया ने बताया कि राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष खुशीराम मीणा के निर्देश पर कार्यक्रम की शुरुआत जिला चिकित्सालय के नर्सेज समिति के संयोजक बलवंत सिंह द्वारा की गई और सभी नर्सेज से पोस्ट कार्ड लिखाया गया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के पीएमओ के अध्यक्ष बालकृष्ण माली, कोमल परिहार, शिव प्रकाश मीणा, रमेश सैनी, अजीत सिंह, प्यारेलाल मीणा, समृत खटीक, भागचंद बगालिया, पुष्पेंद्र टांक, कलीम, सुरेश तेली, भूपेंद्र जैन, कृष्ण अवतार कुमावत, ओम प्रकाश, अनीसा बानो, रितु चौधरी, अनीता पारिक आदि नर्सेज मौजूद रहे। राजस्थान भील समाज विकास समिति के बैनर तले बुधवार को आदिवासी दिवस केकड़ी जिले में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर यहां नगर पालिका से घंटाघर होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों पर रैली निकाली गई, जिसमें आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। नगर पालिका से प्रारंभ हुई रैली घंटाघर खिड़की गेट से बस स्टैंड होकर वापस नगर पालिका पहुंची। इस मौके पर राजस्थान भील समाज विकास समिति केकड़ी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में सांवर, जाजपुर, देवली, टोडा रायसिंह व केकड़ी के सभी गाँवों के लोगों ने भाग लिया तथा आदिवासी दिवस मनाया। कार्यक्रम में अध्यक्ष सत्यनारायण बोगला, रमेश संरक्षक केकड़ी, सचिव दिलीप, कोषाध्यक्ष मुकेश देवगांव, उपाध्यक्ष नंदकिशोर तितरिया, दिनेश शापंदा, नंदकिशोर बोगला व सांवर अध्यक्ष रामेश्वर मेरुकला, रामदेव संरक्षक आलोली, दुर्गालाल जीतापुरा, कोषाध्यक्ष सचिव बाबूलाल मेरुकला, रामेश्वर गणेशपुरा, शोकरण मेरुकला, राकेश आलोली, रामेश्वर साकरिया, पुरी सांवर समिति के समस्त गांवों के कार्यकर्ता, रामेश्वर खराड़ी, सांवर शंकर, गाडोली लोहार, रामलाल फौजी, मंगल बाड़ा, भादू, शिवजीराम सरसड़ी, प्रधान देवगांव, हरीश, किशन भावता, शंकर मेवदा कला आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आदिवासी संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करने व एकजुटता का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी सभ्यता की रक्षा करने के लिए सभी को एकजुट होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आदिवासी समाज का विकास संभव है। कार्यक्रम के अंत में समिति अध्यक्ष सत्यनारायण ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बीदी इंटरनेशनल संस्था हरमाड़ा किशनगढ़ से भी अधिकारी कार्यक्रम में पधारे, जिनका भीम आर्मी केकड़ी द्वारा स्वागत किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में बुधवार को पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी अधिकारी पारस जैन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने एवं संस्कृति व उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के लिए राष्ट्रव्यापी योजना मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विद्यालय में 75 पौधे लगाए गए तथा उनकी रखरखाव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सेवा योजना के श्रम सेवकों को दी गई। प्रधानाचार्य दशरथ सिंह शक्तावत ने बताया कि कार्यक्रम में कारगिल विजय के वीरों, रक्षा कर्मियों, स्वतंत्रता सेनानियों व देश की माटी को नमन किया गया। सभी स्वयंसेवक छात्र छात्राओं को सुसंस्कार एवं व्यक्तित्व निर्माण तथा देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु पंच पर्ण की शपथ दिलाई गई तथा सभी स्वयंसेवकों को अल्पाहार कराया गया। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में विभिन्न प्रतियोगिताओं का रोचक मुकाबले जारी है। टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में वार्ड नंबर 2 ने वार्ड नंबर 11 को रोमांचक मैच में हराकर विजय श्री हासिल की। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला वार्ड नंबर 2 और 11 के मध्य खेला गया था, जिसमें वार्ड नंबर 2 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 91 रन बनाए। जवाब में वार्ड नंबर 11 की टीम 60 रन पर ही ऑल आउट हो गई और वार्ड नंबर 2 को विजय श्री हासिल हुई। फाइनल मैच के शुभारंभ
के अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी केकड़ी राधेश्याम कुमावत मौजूद रहे। वहीं पुरुष कबड्डी में वार्ड नंबर 9 व महिला कबड्डी में वार्ड नंबर 26 विजेता रही। जिला प्रतिनिधि रामधन जाट ने बताया कि शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता का समापन समारोह नगरपालिका रंगमंच पर गुरुवार को प्रातः 10 बजे आयोजित होगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू होंगे तथा अध्यक्षता उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आदिशासी अधिकारी बसंत कुमार शेनी, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र पारिक व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा होंगे। समारोह में सभी विजेता टीमों के खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बरमाणी माता मंडल पदाधिकारियों व शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक गणेश जी की बड़ी जूनिया शक्ति केंद्र पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर ने की व प्रदेश संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति को लेकर मंडल पदाधिकारी और शक्ति केंद्र संयोजकों प्रभारियों में कार्य विभाजन किया गया। साथ ही आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्यक्रम मेरी माटी मेरा अभिमान तिरंगा यात्रा, 16 अगस्त से 25 अगस्त तक बूथ विजय अभियान, बूथ सम्मेलन आदि कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। साथ ही बरमाणी माता मंडल कोषाध्यक्ष के पद पर नवल किशोर शर्मा को नियुक्ति दी गई। बैठक में उदयपुर शहर संभाग प्रभारी डॉक्टर मिथिलेश गौतम, केकड़ी विधानसभा विस्तारक नरेश योगी, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष इंद्र नारायण गुर्जर, मंडल पूर्व सरपंच गणेश शर्मा, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, दुर्गालाल मेघवंशी, मोहनलाल माड़ी, आईटी संयोजक सुरेंद्र आचार्य, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष भेरूलाल माड़ी, सलारी शक्ति केंद्र संयोजक बनवारी सिंह, मंडल मंत्री जगदीश गुजर, कमल माड़ी, शंकर सिंह चौहान, किशन पारिक, महेंद्र सिंह, सांवरलाल गुजर, बद्रीलाल पवार, अवधेश प्रजापत, सत्यनारायण जोशी, गणेश लाल शर्मा, बनवारी लाल दरोगा, भोपाल सिंह सिसोदिया, मुकेश सोनी, ब्रजेश गौतम आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल मीडिया प्रभारी फतेह सिंह चौहान द्वारा किया गया। शिक्षा विभाग में अध्ययन अध्यापन की उत्कृष्टता में सतत सुधार एवं प्रोत्साहन तथा पात्र शिक्षकों के चयन में संपूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रत्येक श्रेणी के शिक्षकों को पुरस्कार चयन में समान अवसर प्रदान किए जाने के दृष्टिगत प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार 17 नवघोषित जिलों के श्रेष्ठ शिक्षकों को इससे वंचित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने नवघोषित जिलों का गठन कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिससे अब राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। 7 अगस्त से ये अस्तित्व में भी आ गए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा आगामी 5 सितंबर को होने वाली शिक्षकों के सम्मान में 33 जिलों के शिक्षकों का ही सम्मान किया जाएगा। जो नवगठित जिले हैं उनके श्रेष्ठ शिक्षकों को शायद शिक्षक सम्मान से वंचित रहना पड़ जाए। राजस्थान शिक्षक संघ युवा के जिला अध्यक्ष लालाराम गुर्जर ने बताया कि आगामी 5 सितंबर को ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर शिक्षक सम्मान समारोह के आयोजन होंगे, जिसमें राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले के श्रेणीवार 3 शिक्षकों का चयन कर 33 जिलों के 99 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। अगर नवगठित 17 जिलों के शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया जाता है तो संख्या 51 और बढ़ जाती है और 50 जिलों के 150 शिक्षकों को सम्मानित होने का अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि समारोह के आयोजन पेटे प्रति ब्लॉक 10,000 रुपये व प्रति जिला 1 लाख रुपये की राशि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर द्वारा प्रदान की जाती है। हाल ही में 8 अगस्त को शिक्षा निदेशक कानाराम द्वारा जारी आदेश में 33 जिलों में ही जिला स्तरीय आयोजन की बात कही है, जिसके कारण नवघोषित जिलों में जिला स्तरीय सम्मान समारोह नहीं हो पाएंगे और केकड़ी सहित सभी अन्य नवघोषित जिलों को ये राशि नहीं मिलेगी और यहाँ के श्रेष्ठ शिक्षकों को इससे वंचित रहना पड़ेगा।
राजकीय महाविद्यालय केकड़ी तथा राजकीय कृषि महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में बुधवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत माटी को नमन, वीरों को वंदन कार्यक्रम तथा अंगदान जीवनदान महाअभियान पखवाड़े के अंतर्गत भाषण व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य पीयूष गुप्ता द्वारा एनएसएस स्वयंसेवकों को पंच प्राण की शपथ दिलाई गई। प्रोफेसर अनिल गुप्ता एवं माया ने अपने व्यक्तित्व में कहा कि विद्यार्थियों को प्रेरित किया। इस मौके पर भारतीय महापुरुषों तथा शहीदों को स्मरण किया गया। भारतीय शहीदों की स्मृति में स्वयंसेवकों द्वारा महाविद्यालय में वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें गौरव पारासर, दीपक परमेश्वर, नाथूलाल, शिवराज, हार्दिक आदि ने सराहनीय सहयोग किया। अंगदान जीवनदान विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता में भाविका ने प्रथम, टीनू चौहान ने दूसरा तथा आरती ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में मुस्कान ने प्रथम, निशा ने द्वितीय तथा धनराज ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस प्रभारी ज्योति मीणा द्वारा किया गया। डॉक्टर शिखा माथुर ने आभार व्यक्त किया। अजमेर रोड स्थित कल्याण कॉलोनी में कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में कल्याणेश्वर महिला मंडल द्वारा पुरुषोत्तम महाश्रवण बुद्धि नवमी बुधवार को 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार के फूलों से दरबार भी सजाया गया। 56 भोग के दौरान कल्याणेश्वर महिला मंडल द्वारा भजनोत्सव का आयोजन किया गया। भजनों में महिलाओं ने एक से बढ़कर एक सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। इस मौके पर भजनों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य कर भोलेनाथ को रिझाया, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस से सरोवर हो गया। भजनों की प्रस्तुति कमला शर्मा ने दीप प्रज्वलन व गणपति वंदना के साथ की। इस मौके पर चंद्रकांता सैनी, कैलाशी देवी, गायत्री राजावत, जमुना जाट, रेखा आचार्य, कमलेश शर्मा, गीता देवी, विजय लक्ष्मी, संतोषी देवी, गुलाबी देवी, माया देवी, सदाकवर जाट, उर्मिला पारिक, डिम्पल, सीता चौधरी, लीला देवी, सुशीला देवी आदि ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। तत्पश्चात महाआरती 56 भोग का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मनमोहन उपाध्याय, रघुवीर प्रसाद सैनी, महेश शर्मा, दिनेश कुमार जोशी, मनोज शर्मा, हेमराज पांचाल, सत्यनारायण शर्मा, यशस्वी व ऐश्वर्या ने सहयोग प्रदान किया। केकड़ी जिले के बांदनवाड़ा कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित विज्ञान तथा कृषि विज्ञान विषय के व्याख्याताओं के 3 पद स्वीकृत हो रखे हैं, लेकिन वर्तमान में उक्त दोनों ही संकायों के तीनों ही पद पर एक भी व्याख्याता की नियुक्ति नहीं हो रखी है, जिससे के चलते वर्तमान में कक्षा 11 में एक भी विद्यार्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया, जिसकी वजह से दोनों ही विषयों के विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लेना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता पर अनावश्यक शिक्षा का भार भी पड़ रहा है, जो कि राज्य सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। साथ ही उक्त विषयों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी बालिकाएं होती हैं, जिनको शिक्षा से महरूम होना पड़ रहा है, जो कि राजस्थान सरकार की बालिका शिक्षा के संबंध में बनाई गई पॉलिसी के विपरीत है। विद्यालय में दोनों ही विषयों के शिक्षक नहीं होने से एक वर्ष में एक भी विद्यार्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया। यही हाल रहे तो दोनों ही विषयों को इस विद्यालय में बंद कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक द्वारा क्षेत्र की समस्याओं की ओर ना तो ध्यान दिया जाता है, ना ही समस्याओं के संबंध में कार्रवाई करने का प्रयास किया जाता है, जिसके चलते क्षेत्र के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में स्थिति खराब है, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाज सेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने इन स्थितियों के संबंध में स्थानीय प्राचार्य से विस्तृत चर्चा कर इन पहलुओं की जानकारी लेने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर विद्यालय में रिक्त पदों पर व्याख्याताओं की नियुक्ति करने की मांग की है।